हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 21st डे यानी 21वां दिन कवर करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे एक्सपीडिशन यानी तीसरे अभियान में, और आज हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे अभियान में हम आपको अंग्रेजी व्याकरण के कुछ आवश्यक पहलुओं का ज्ञान कराने जा रहे हैं। यदि आप इन्हें जान लेंगे तो आपको मोटे रूप से अंग्रेजी समझ आ जाएगी। तो आज हम कुछ व्याकरण के नए पहलुओं को जानेंगे। अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं तो आप समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे, तो आप ये कह पाएंगे कि आपको एक मोटे तौर पे यानी आपको ऊपर ऊपर से इंग्लिश समझ में आने लगी, यानी आप इससे आपको इंग्लिश का जो एक जिस्ट होता है वो आपको समझ आ जाएगा और आप इतना सीख लेंगे कि आप आम बोलचाल में इंग्लिश का यूज कर पाए। 21वें से 30वें दिन के इस सेट में इन विषयों पर ध्यान दिया गया है। प्रोनाउंस यानी हम 21 से 30 दिन का जो अब हम सेशन करेंगे, जो आगे की जो 10 वीडियोस आएंगी उसमें हम प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कोरिलेटिव्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेम्पोरल्स, काउंटेबल नाउन्स, एम्फेसिस एंड सम नोटेबल यूसेजेस को पढ़ेंगे। अंत में प्रचलित इडियम्स भी दिए गए हैं, यानी मुहावरे। इडियम्स का मतलब प्रत्येक दिन के अंत में हम इन विषयों से संबंधित टिप्पणियां भी दी गई हैं जो विषय को समझने में बड़ी सहायक होंगी। आप एक एक दिन में एक एक करके अभ्यास कीजिए और फिर देखिए कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। सबसे पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखिए। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हर एक दिन जो हम सेशन करते हैं, जो हमारा एक दिन का जो सेशन होता है उसके अंत में जो अभ्यास दिया गया है, अगर आप अभ्यास करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, या मैंने आपको जो वीडियो में बातें बताई हैं अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप ये खुद नोटिस करेंगे कि आपने कितनी इजीली और कितनी इंग्लिश में आप आगे बढ़ने लगे हैं और आपने कितनी ज्यादा इंग्लिश को सीख लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन से। ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, आई, ईच, नन आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ये आज हम देखेंगे। ए एंड द आर्टिकल्स का सामान्य प्रयोग। तो अब कैसे हम यूज करते हैं ये सारे। दिस इज हामिद, दैट इज अंजू। तो जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, और जो चीज हमारे से दूर होती है और हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेड पे बैठे हैं और आपके पास बेड पे आपके पास में बुक पड़ी है तो आप बोलोगे दिस इज माई बुक। लेकिन ऐसी कोई बुक है जो आपसे दूर है, टेबल पे बाहर रखी हुई है, उस कमरे में है लेकिन आपके पहुंच से दूर है, तो आप उसको बोलेंगे दैट इज माई बुक। तो ये डिफरेंस होता है दिस और दैट का। दिस इज हामिद यानी जो मेरे साथ खड़ा है वो हामिद है, तो मैंने कहा दिस इज हामिद। दैट इज अंजू यानी जो मेरे से दूर खड़ी है वहां सामने वो अंजू है, तो मैंने कहा दैट इज अंजू। दिस इज हिज बुक, दैट इज हर डायरी, ही इज अ बॉय। अब ही यूज होता है लड़के के लिए और शी यूज होता है लड़की के लिए। शी इज अ गर्ल। यू आर अ स्टूडेंट यानी तुम एक स्टूडेंट हो, तुम छात्र हो। आई एम अ क्लर्क, मैं क्लर्क हूँ। दिस इज एन एप्पल, दैट्स एन ऑरेंज। आई एम एन इंडियन यानी मैं एक भारतीय हूँ। दिस इज द कैमरा आई नीड यानी यह वह कैमरा है जो मैं चाहता था। तो ये मैं कैसे बोल रही हूँ, कैमरा मेरे हाथ में है और मैं कैमरा हाथ में लेके बोल रही हूँ कि यस दिस इज द कैमरा आई नीड। अगर मेरे हाथ में कैमरा नहीं होता, कैमरा स्टैंड पे रखा होता या दुकान में सामने शोकेस में रखा होता, तो मैं बोलती दैट इज द कैमरा आई नीड। आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन, मैंने भी यही पेन खरीदा है। दिस इज अ पेंसिल एंड इट्स माइन यानी ये एक पेंसिल है और यह मेरी है। तो दिस हमने यूज किया यानी हम यह बोल रहे हैं। और अगर हम बोलते दैट इज अ पेंसिल एंड दैट इज माइन, तो हम बोलते वह एक पेंसिल है और वह मेरी है। दैट इज माई गोट यानी वह मेरी बकरी है। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स यानी यह बुक मेरी है, दीज का मतलब हो गया यह, दोज आर योर बुक्स यानी वह बुक तुम्हारी है। अब दीज जो है वो दिस का प्लूरल फॉर्म है, यानी दिस यूज होता है एक चीज के लिए और दीज यूज होता है एक से ज्यादा वस्तु या एक से ज्यादा पर्सन्स के लिए। वैसे ही दैट यूज होता है एक वस्तु या एक चीज के लिए, और दोज यूज होता है एक से ज्यादा चीजों के लिए। दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स यानी दीज यह पुस्तकें मेरी हैं और वह पुस्तकें तुम्हारी हैं। देखो यहाँ पे दो तरीके लिखने के, दीज आर माई बुक्स आप बोल सकते हो या फिर आप बोलते हो दीज बुक्स आर माइन। दोनों में अंतर क्या है, दीज आर माई बुक्स का मतलब हो गया ये मेरी पुस्तकें हैं, और दीज बुक्स आर माइन का मतलब हो गया यह पुस्तकें मेरी हैं। दीज आर योर नोटबुक्स, दे आर ऑन द टेबल। तो मैं बोल रही हूँ कि दीज आर योर नोटबुक्स, ये तुम्हारी नोटबुक्स हैं। दे आर ऑन द टेबल, मैं टेबल पे रखते हुए बोल रही हूँ कि दे आर ऑन द टेबल, वह मेज पर यानी मैंने उन्हें मेज पे रख दिया है। वह मेरे कंचे हैं, वे कई रंगों के हैं। दोज आर माई मार्बल्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। इंडिया इज अवर कंट्री, वी आर हर इनहेबिटेंट्स। अब अवर कंट्री मानी हमारा देश है, देश के लिए हमने कंट्री यूज किया है, लेकिन वी आर हर इनहेबिटेंट्स यानी हम उसके वासी हैं। तो इंडिया जो है वो प्लूरल है, हम बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, तो अब भारत माता है तो हमने उसके लिए हर यूज किया, हिज नहीं यूज करेंगे। मिस्टर शर्मा इज योर टीचर,
मिस्टर शर्मा तुम्हारे टीचर हैं। मीता एंड नीता आर सिस्टर्स, देयर मदर इज अ टीचर। मीता और नीता बहनें हैं, उनकी मम्मी जो है वो टीचर है। तो यहाँ पे हमने देयर यूज किया है मीता और नीता के लिए। एक से ज्यादा लोग हैं तो हम उनके लिए देयर यूज करेंगे। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, यानी इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है। तो दीज हम जैसे मैंने बताया हम प्लूरल शब्दों के लिए यूज करते हैं, एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि ये जितने लड़के यहाँ पे हैं इन सब लड़कों में से हर एक लड़का जो है वो खेल खेलता है। नन ऑफ अस वेंट देयर, यानी हम में से कोई भी वहां नहीं गया। वी एंजॉयड अवरसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हमने छुट्टियों में बहुत मजे किए या हमें छुट्टियों के दौरान बहुत आनंद आया। Whoever is the best will get a prize, यानी जो भी इनमें से बेस्ट है, यानी जो भी इनमें से सबसे बढ़िया है उसे प्राइज मिलेगा। He is wiser than me, अब than मैंने पहले भी जब हम नाउन्स का जब डिग्री पढ़ रहे थे, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, तो हमने सीखा था than, वाइजर, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हमने तब पढ़ा था। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ही इज वाइजर देन मी, यानी वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। हम बोलते वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो हम यूज करते ही इज द वाइजेस्ट। माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ माई ब्रदर, मेरी हैंड राइटिंग मेरे भाई से ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ हमने दैट यूज किया है हैंड राइटिंग के लिए। हम ये बोल सकते थे माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन हैंड राइटिंग ऑफ माई ब्रदर, लेकिन हैंड राइटिंग हम दो बार यूज नहीं करते इंग्लिश लैंग्वेज में, उसकी जगह हम दैट का यूज करते हैं। वॉट इज दैट? दैट्स अ कंप्यूटर, वह क्या है? वह एक कंप्यूटर है। वॉट आर दोज आर कैसेट्स, वह क्या है? वह कैसेट्स हैं। सिंगुलर प्लूरल की बात है यहाँ पे। दिस इज अ बॉक्स, दीज आर इट्स कॉर्नर्स, अब यह एक बॉक्स है और दीज आर इट्स कॉर्नर्स, यानी ये इसके कोने हैं। तो हमने एक बॉक्स हाथ में लिया है, हम बोल रहे हैं दिस इज अ बॉक्स, यह एक बॉक्स है। अब बॉक्स के कोने, एक तो कोना होता नहीं है बॉक्स में, बॉक्स अगर स्क्वायर है तो उसके बहुत सारे कोने हैं, ऊपर में 4 कोने, नीचे में 4 कोने हैं, तो कोने एक नहीं है ज्यादा है। तो हमने यूज किया दीज आर इट्स कॉर्नर्स, यानी दीज हमने बॉक्स के लिए यूज नहीं किया है, दीज हमने यहाँ पे कॉर्नर्स के लिए यानी कोनों के लिए यूज किया है। हु इज दैट? ही इज माई कलीग, वह कौन है? वह मेरा कलीग है। Whose notebooks is this? वह किसकी नोटबुक्स हैं? It is hers, वह उसकी है। This cow is ours, यह काव हमारी है। Those shops are theirs, वह दुकानें उनकी हैं। This watch is mine, वह घड़ी मेरी है। This house is yours, यह घर आपका है। This house is his, यह घर उसका है। Your painting is the best, तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है। Is the best का मतलब होता है सबसे अच्छी। अगर हम better यूज करते हैं is better, तब हमें लिखना पड़ता आगे than। हम किसी से जब कंपेयर करते हैं तब हम than यूज करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे is the best, यानी सबसे अच्छी है, इसकी कोई कंपेरिजन ही नहीं। I am listening to you attentively, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। Who is knocking at the door, डोर पे कौन खटखटा रहा है? Whose luggage is this, यह किसका सामान है? This है यानी यह यूज करेंगे, that होता तब हम वह यूज करते। That's a different matter altogether, वह बिल्कुल दूसरी बात है। She doesn't know the value of time, उसे समय की कीमत नहीं मालूम है। You can trust them, तुम उनका भरोसा कर सकते हो। I am very thankful to you, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। उसके रूखे व्यवहार से मुझे बहुत धक्का पहुंचा। His rude behavior shocked me, धक्का पहुंचा यानी shocked me, shock का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। I never expected this from you, मैंने तुमसे यह आशा कभी नहीं की थी। These books are of no use to me, ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं। We have to leave at once, हमें तुरंत जाना है। They have their own houses in Delhi, उनके दिल्ली में अपने मकान हैं। They है यानी एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात की गई है, इसलिए हमने यहाँ पे their यूज किया है। अगर यहाँ पे his होता, he होता कि he have, तो हमने यहाँ पे his का प्रयोग किया होता, लेकिन यहाँ पे हमने they का यूज किया है तो हम यहाँ पे their का यूज करेंगे। That shop belongs to my uncle, वह दुकान मेरे चाचा जी। अब यहाँ पे कुछ याद रखने लायक बातें हैं। He, she और that, इन सभी का अर्थ वह होता है। तो अगर हम he बोलते हैं, she का यूज करते हैं या that का यूज करते हैं, इसका अर्थ होता है वह। He पुरुषवाचक सर्वनाम है और that निश्चयवाचक सर्वनाम है, अर्थात he और she क्रमशः पुरुष और स्त्री का बोध कराते हैं, पर that वस्तु का निश्चय करता है। यह नहीं वह लाओ, bring that not this। तो अगर हम this या that यूज करते हैं तो हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करें, यानी वो निश्चित है। ही अगर हम बोल रहे हैं ही यानी कोई भी हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि bring that not this, यानी वह लाओ यह नहीं। हमने किसी को बोला कोई वस्तु लाने, वो कोई और वस्तु ले आया, तो हम उसे ये बोलते हैं कि तुम वह लाओ, पॉइंट करके हम बोल रहे हैं तुम वह लाओ, ये मत लाओ। दिस दैट निश्चयवाचक सर्वनाम है। दीस बहुवचन रूप है, दिस का बहुवचन रूप है दीस और दैट का बहुवचन रूप है दोज। दिस यानी यह और दैट यानी वह, इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में इट का प्रयोग होता है। तो अगर हमने पहले वाक्य में दिस का यूज कर दिया तो हम अगले वाक्य में भी दिस का यूज नहीं करेंगे। जैसे
अगर हम बोलते हैं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन हमने बोल दिया कि यह मेरा पेन है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस पेन इज ऑफ रेड कलर, हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस हमने पहले बोल दिया। अगले सेंटेंस में हम बोलेंगे इट इज ऑफ रेड कलर, यानी यह मेरा पेन है और यह रेड कलर का है। तो दिस हम बार बार सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम इट का प्रयोग करेंगे। दीज यानी ये, दोज यानी वे, इन दोनों के बदले अगले वाक्य में दे आता है। अब वैसे अगर हम बोलेंगे दीज आर माई पेन्स, तो अगले वाक्य में हम दे आर ऑफ रेड कलर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दीज आर ऑफ रेड कलर। ए एंड द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए एंड अनिश्चयवाची है और द निश्चयवाची। सामान्यतः जिन संज्ञा शब्दों की गिनती हो सकती है वो काउंटेबल हैं, उनके आगे ए और एन लगता है, यानी जो जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिन वस्तुओं की या संज्ञा की, उनके आगे हम ए और एन लगाते हैं। जैसे ए बुक, अ कैट, एन एनिमल, एन एग। और जिन काउंटेबल शब्दों का पहला वर्ण ए ई आई ओ यू में से कोई होता है, यानी जो वोवेल होता है या स्वर होता है, स्वर की ध्वनि से भी शुरू होता है, सिर्फ वोवेल ही नहीं होना है, वोवेल के साउंड से भी जो शुरू होता है, उनके आगे एन लगता है। जैसे एन एनिमल, एन इंडियन। और जिन शब्दों में पहला वर्ण व्यंजन होता है वहां ए लगता है, जैसे ए मैन, अ कैट, एसेट्रा। ये हमने पहले भी पढ़ा है। आर्टिकल्स जब हमने कवर किया था जिस वीडियो में, उसमें हमने ए और एन और द के बारे में पढ़ा है डिटेल में। द जो है वो निश्चयवाचक आर्टिकल है, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को इंगित करने के लिए प्रयोग में आता है। जैसे दिस इज द बुक आई नीड, तो द हम यूज करते हैं कोई निश्चयवाची वस्तु के लिए या संज्ञा के लिए। जैसे दिस इज द बुक आई नीड, यह वह बुक है जो मुझे चाहिए थी। हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज अ बुक आई नीड, हम बोलेंगे दिस इज अ बुक, यानी यह एक पुस्तक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज द बुक आई नीड, यानी यह वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी, जो इसकी मुझे जरूरत थी। तो द जो है वो निश्चित शब्द के लिए, निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आगे हम कुछ और यूज देखेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स। फॉर एग्जांपल दिस बुक, दैट डॉग, दोज शॉप्स, दीज हाउसेस। जब हम किसी नाउन के आगे यूज करते हैं दिस, दैट, दोज का, यानी किसी संज्ञा के आगे जब हम यूज करते हैं, तो ये वर्ड जो है वो विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बुक लिख रहे हैं, तो बुक क्या है? ये कॉमन नाउन है, ठीक है। जब हम लिखेंगे दिस बुक, तो दिस बुक का ये मतलब यह बुक, तो यहाँ पे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ये हो जाता है, ये विशेषण का काम करता है। तो ऐसे जो भी शब्द आते हैं जिसमें नाउन के जस्ट पहले दिस, दैट, दीज या दोज का प्रयोग किया गया है, और आपसे पूछा जाए कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बताना है, तो आप इसे अंडरलाइन करोगे, ये होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस बुक, दैट पेन, दोज हाउसेस, दीज काउस। तो आज की इस वीडियो के साथ हमारा 21वें दिन का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया प्रोनाउंस के बारे में, दिस, दैट, ही, शी, इट के बारे में, दीज, दे के बारे में, वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको अपनी पकड़ जो है इन चीजों में और मजबूत करनी है, तो आप और प्रैक्टिस कीजिए। आज जो हमने ये सारे सेंटेंसेस सीखे हैं, इन सेंटेंसेस को आप बोल के प्रैक्टिस कीजिए, अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका जो है हर एक टॉपिक पे जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होगी, और आप उतना ज्यादा ही अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, यानी 22nd डे के सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें। ऑल सिलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी, आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।